गौतम बुद्ध के संबंध में 7 बातें। पहली, गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, दृष्टा है। दार्शनिक वह जो सोचे, दृष्टा वह जो देखे। सोचने से दृष्टि नहीं मिलती। सोचना अज्ञात का हो भी नहीं सकता। जो ज्ञात नहीं है उसे हम सोचेंगे भी कैसे। सोचना तो ज्ञात के भीतर ही परिभ्रमण है। सोचना तो ज्ञात की ही धूल में लौटना है। सत्य अज्ञात है। ऐसे ही अज्ञात है जैसे अंधे को प्रकाश अज्ञात है। अंधा लाख सोचे, लाख सिर मारे, तो भी प्रकाश के संबंध में सोचकर क्या जान पाएगा। आंख की चिकित्सा होनी चाहिए, आंख खुलनी चाहिए। अंधा जब तक दृष्टा न बने तब तक सार हाथ नहीं लगेगा। तो पहली बात बुद्ध के संबंध में स्मरण रखना, उनका जोर दृष्टा बनने पर है। वे स्वयं दृष्टा हैं और वे नहीं चाहते कि लोग दर्शन के ऊहापोह में उलझे। दार्शनिक ऊहापोह के कारण ही करोड़ों लोग दृष्टि को उपलब्ध नहीं हो पाते। प्रकाश की मुफ्त धारणाएं मिल जाएं तो आंख का महंगा इलाज कौन करे। सस्ते में सिद्धांत मिल जाएं तो सत्य को कौन खोजे। मुफ्त, उधार सब उपलब्ध हो तो आंख की चिकित्सा की पीड़ा से कौन गुजरे। और चिकित्सा कठिन है और चिकित्सा में पीड़ा भी है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि मैं चिकित्सक हूं। उनके सूत्रों को समझने में इसे याद रखना है। बुद्ध किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। वे किसी दर्शन का सूत्रपात नहीं कर रहे हैं। वे केवल उन लोगों को बुला रहे हैं जो अंधे हैं और जिनके भीतर प्रकाश को देखने की प्यास है। और जब लोग बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने उन्हें कुछ शब्द नहीं पकड़ाए। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की तरफ इंगित और इशारा किया, क्योंकि ध्यान से खुलती है आंख, ध्यान से खुलती है भीतर की आंख। विचारों की तो परत से परत तुम इकट्ठी कर लो, आंख खुली भी हो तो बंद हो जाएगी। विचारों के बोझ से आदमी की दृष्टि खो जाती। जितने विचार के पक्षपात गहन हो जाते हैं उतना ही देखना असंभव हो जाता है। फिर तुम वही देखने लगते हो जो तुम्हारी दृष्टि होती। फिर तुम वह नहीं देखते जो है। जो है उसे देखना हो तो सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी। इस विरोधाभास को ख्याल में लेना। दृष्टि पाने के लिए सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी है। जिसकी कोई भी दृष्टि नहीं, जिसका कोई दर्शन शास्त्र नहीं, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। दूसरी बात, गौतम बुद्ध पारंपरिक नहीं, मौलिक है। गौतम बुद्ध किसी परंपरा, किसी लीक को नहीं पीटते हैं। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि अतीत के ऋषियों ने ऐसा कहा था इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं कहता हूं इसलिए मान लो। वे कहते हैं जब तक तुम न जान लो मानना मत। उदास श्रद्धा 2 कौड़ी की है। विश्वास मत करना, खोजना। अपने जीवन को खोज में लगाना। मानने में जरा भी शक्ति वह मत करना, अन्यथा मानने में ही फांसी लग जाएगी। मान मान कर ही लोग भटक गए। तो बुद्ध न तो परंपरा की दुहाई देते, न वेद की, न वे कहते हैं
कि हम जो कहते हैं वो ठीक होना ही चाहिए। वे इतना ही कहते हैं, ऐसा मैंने देखा। इसे मानने की जरूरत नहीं है। इसको अगर परिकल्पना की तरह ही स्वीकार कर लो तो काफी। परिकल्पना का अर्थ होता है हाइपोथेसिस। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि भीतर आओ, भवन में दिया जल रहा है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मानने की जरूरत नहीं कि भवन में दिया जल रहा है। इसको विश्वास करने की जरूरत नहीं, इस पर किसी तरह की श्रद्धा लाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ आओ और दिए को जलता देख लो। दिया जल रहा है तो तुम मानो या न मानो, दिया जल रहा है। और दिया जल रहा है तो तुम मानते हुए आओ कि न मानते हुए आओ, दिया जलता ही रहेगा। तुम्हारे न मानने से दिया बुझेगा नहीं, तुम्हारे मानने से जलेगा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम सिर्फ मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। इस भवन में दिया जला है, तुम भीतर आओ, और ये भवन तुम्हारा ही है, ये तुम्हारी ही अंतरात्मा का भवन। तुम भीतर आओ और दिए को जलता देख लो। देख लो फिर मानना। और ख्याल रहे, जब देख ही लिया तो मानने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हम जो देख लेते हैं उसे थोड़ी मानते, हम तो जो नहीं देखते उसी को मानते। तुम पत्थर पहाड़ को तो नहीं मानते, परमात्मा को मानते हो। तुम सूरज चांद तारों को तो नहीं मानते, वे तो हैं। तुम स्वर्ग लोक मोक्ष नरक को मानते हो। जो नहीं दिखाई पड़ता उसको हम मानते हैं, जो दिखाई पड़ता उसको तो मानने की जरूरत ही नहीं रह जाती, उसका यथार्थ तो प्रकट है। तो बुद्ध कहते हैं मेरी बात पर भरोसा लाने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है कि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लो। इतना पर्याप्त है। इसको वैज्ञानिक कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। एक वैज्ञानिक कहता है 100 डिग्री तक पानी गर्म करने से पानी भाप बन जाता है। मानने की कोई जरूरत नहीं। चूल्हा तुम्हारे घर है, जल उपलब्ध है, आग उपलब्ध है, चढ़ा दो चूल्हे पर जल को, परीक्षण कर लो। परीक्षण करने के लिए जो बात मानी गई है वो परिकल्पना। अभी स्वीकार नहीं कर ली है कि ये सत्य है, लेकिन एक आदमी कहता है शायद सत्य हो, शायद असत्य हो, प्रयोग करके देख लें। प्रयोग ही सिद्ध करेगा सत्य है या नहीं। तो बुद्ध पारंपरिक नहीं है, मौलिक है। विचार की परंपरा होती है, दृष्टि की मौलिकता होती है। विचार अतीत के होते हैं, दृष्टि वर्तमान में होती है। विचार दूसरों के होते हैं, दृष्टि अपनी होती है। तीसरी बात, गौतम बुद्ध शास्त्री नहीं है, पंडित नहीं है, वैज्ञानिक है। बुद्ध ने धर्म को पहली दफे वैज्ञानिक प्रतिष्ठा दी। बुद्ध ने पहली दफे धर्म को विज्ञान के सिंहासन पर विराजमान किया। इसके पहले तक धर्म अंधविश्वास था, बुद्ध ने उसे बड़ी गरिमा दी। बुद्ध ने कहा अंधविश्वास की जरूरत ही नहीं, धर्म तो जीवन का परम सत्य है। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म तो शाश्वत और सनातन है। तुम जब आंख खोलोगे तब इसे देख लोगे। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि नरक के भय के कारण मानो, और यह भी नहीं कहा कि स्वर्ग के लोभ के कारण मानो, और इसलिए भी नहीं कहा कि परमात्मा सताएगा अगर न माना और परमात्मा पुरस्कार देगा अगर माना। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें बुद्ध ने नहीं कही। बुद्ध ने तो सार सूत्र कहा। बुद्ध ने तो कहा ये धर्म तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारे भीतर बह रहा है, अहिर्निश बह रहा है। इसे खोजने के लिए आकाश में आंखें उठाने की जरूरत नहीं है, इसे खोजने के लिए भीतर जरा सी तलाश करने की जरूरत है। ये तुम हो, ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारा स्वभाव है। एक क्षण को भी तुमने इसे खोया नहीं, सिर्फ विस्मरण हुआ है। तो बुद्ध ने चैतन्य की सीढ़ियां कैसे पार की जाएं, मूर्छा से कैसे आदमी अमूर्छा में जाए, बेहोशी कैसे टूटे और होश कैसे जगे, इसका विज्ञान थिर किया। और जो उनके साथ भीतर गए
उन्हें निरपवाद रूप से मान लेना पड़ा कि बुद्ध जो कहते हैं ठीक कहते हैं। ये अपूर्व क्रांति थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बुद्ध मील के पत्थर हैं मनुष्य जाति के इतिहास में। संत तो बहुत हुए, मील के पत्थर बहुत थोड़े लोग होते। महावीर भी मील के पत्थर नहीं, क्योंकि महावीर ने जो कहा वो 23 तीर्थंकर पहले कह चुके थे। कृष्ण भी मील के पत्थर नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने जो कहा वो उपनिषद और वेद सदा से कहते रहे थे। बुद्ध मील के पत्थर है, जैसे लाओत्सु मील का पत्थर है। कभी कभार करोड़ों लोगों में एक आध संत होता है, करोड़ों संतों में एक आध मील का पत्थर होता है। मील के पत्थर का अर्थ होता है उसके बाद फिर मनुष्य जाति वही नहीं रह जाती, सब बदल जाता है, सब रूपांतरित हो जाता है। एक नई दृष्टि और एक नया आयाम और एक नया आकाश बुद्ध ने खोल दिया। बुद्ध के साथ धर्म अंधविश्वास ना रहा, अंतर खोज बना। बुद्ध के साथ धर्म ने बड़ी छलांग ली। आस्तिक को ही धर्म में जाने की सुविधा न रही, नास्तिक को भी सुविधा हो गई। ईश्वर को नहीं मानते, कोई हर्ज नहीं, बुद्ध कहते नहीं कि मानना जरूरी है। कुछ भी नहीं मानते, बुद्ध कहते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं। बिना कुछ माने अपने भीतर तो जा सकते हो। भीतर जाने के लिए मानने की आवश्यकता क्या है? ना तो ईश्वर को मानना है, ना आत्मा को मानना है, ना स्वर्ग नरक को मानना है। इसे तो नास्तिक भी इंकार ना कर सकेगा कि मेरा भीतर है। इसे तो नास्तिकों ने भी नहीं कहा है कि भीतर नहीं है, भीतर तो है ही। नास्तिक कहते हैं ये भीतर शाश्वत नहीं है, बुद्ध कहते हैं फिक्र छोड़ो, पहले ये जितना है उसे जान लो। उसी जानने से अगर शाश्वत का दर्शन हो जाए तो फिर मानने की जरूरत ना होगी, तुम मान ही लोगे। बुद्ध ने नास्तिकों को धार्मिक बनाने का महत् कार्य पूरा किया। इसलिए बुद्ध के पास जो लोग आकर्षित हुए बड़े बुद्धिमान लोग थे। आमतौर से धार्मिक साधु संतों के पास बुद्धिहीन लोग इकट्ठे होते, जड़, मूर्छित, मुर्दा। बुद्ध ने मनुष्य जाति की जो श्रेष्ठतम संभावनाएं हैं उनको आकर्षित किया। बुद्ध के पास नवनीत इकट्ठा हुआ चैतन्य का। ऐसे लोग इकट्ठे हुए जो और किसी तरह तो धर्म को मान ही नहीं सकते थे। उनके पास प्रज्वलित तर्क था। इसलिए बुद्ध दार्शनिक नहीं है, लेकिन बुद्ध के पास इस देश के सबसे बड़े से बड़े दार्शनिक इकट्ठे हो गए। बुद्ध अकेले एक व्यक्ति के पीछे इतना दर्शन शास्त्र पैदा हुआ जितना मनुष्य जाति के इतिहास में किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे नहीं हुआ। और बुद्ध के पीछे इतने महत्वपूर्ण विचारक हुए कि जिनकी तुलना सारी पृथ्वी पर कहीं भी खोजनी मुश्किल है। कैसे ये घटित हुआ? बुद्ध ने महान नास्तिकों को आकर्षित किया। आस्तिक को बुला लेना मंदिर में तो कोई खास बात नहीं, नास्तिक को बुला लेने में कुछ खास बात है। बुद्ध वैज्ञानिक है, इसलिए नास्तिक भी उत्सुक हुआ। विज्ञान को तो नास्तिक ठुकरा ना सकेगा। बुद्ध ने कहा संदेह है, चलो संदेह की ही सीढ़ी बनाएंगे। संदेह से और शुभ क्या हो सकता है? संदेह के पत्थर को सीढ़ी बना लेंगे। संदेह से ही तो खोज होती है, इसलिए संदेह को फेंको मत। इस बात को समझना, जिसके पास जितनी विराट दृष्टि होती है उतना ही वो हर चीज का उपयोग कर लेना चाहता है। सिर्फ क्षुद्र दृष्टि के लोग काटते। क्षुद्र दृष्टि का आदमी कहेगा संदेह नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए, काटो संदेह को। लेकिन संदेह तुम्हारा जीवंत अंग है, काटोगे तो तुम अपंग हो जाओगे। संदेह का रूपांतरण होना चाहिए, खंडन नहीं। संदेह ही श्रद्धा बन जाए ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई कहता है काटो काम वासना को, लेकिन काटने से तो तुम अपंग हो जाओगे।
कुछ ऐसा होना चाहिए कि काम वासना राम की वासना बन जाए, ऊर्जा का अधोगमन ऊर्ध्वगमन बन जाए, तुम ऊर्ध्व रेतस बन जाओ। कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे कंकड़ पत्थर भी हीरो में रूपांतरित हो जाएं। कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन की कीचड़ कमल बन सके। बुद्ध ने वह कीमिया दी। चौथी बात, गौतम बुद्ध वायवी एब्स्ट्रैक्ट नहीं, अत्यंत व्यवहारिक। ऊंचे से ऊंची छलांग ली है उन्होंने, लेकिन पृथ्वी को कभी नहीं छोड़ा। जड़ें जमीन में जमाए रखी। वो सिर्फ हवा में ही पंख नहीं मारते रहे। एक बहुत प्राचीन कथा है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई और सब चीजें बनाई, तभी उसने यथार्थ और स्वप्न भी बनाया। बनते ही झगड़ा शुरू हो गया। यथार्थ और स्वप्न का तो झगड़ा प्राचीन है, पहले दिन ही झगड़ा शुरू हो गया। यथार्थ ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, स्वप्न ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, तुझ में रखा क्या है। झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि कौन महत्वपूर्ण है दोनों में, कि दोनों झगड़ते हुए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा हंसे और उन्होंने कहा ऐसा करो, सिद्ध हो जाएगा प्रयोग से, तुम में से जो भी जमीन पर पैर गड़ाए रहे और आकाश को छूने में समर्थ हो जाए, वही श्रेष्ठ है। दोनों लग गए। स्वप्न ने तो तत्क्षण आकाश छू लिया, देर न लगी, लेकिन पैर उसके जमीन तक न पहुंच सके, टंग गया आकाश में। हाथ तो लग गए आकाश से, लेकिन पैर जमीन से न लगे। स्वप्न के पैर होते ही नहीं। यथार्थ जमीन में पैर गड़ा के खड़ा हो गया जैसे कि कोई वृक्ष हो, लेकिन ठूंठ की तरह आकाश तक उसके हाथ न पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा समझे कुछ? स्वप्न अकेला आकाश में अटक जाता है, यथार्थ अकेला जमीन पर भटक जाता है। कुछ ऐसा चाहिए कि स्वप्न और यथार्थ का मेल हो जाए। तो बुद्ध वायवी नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने आकाश नहीं छुआ। उन्होंने आकाश छुआ, लेकिन यथार्थ के आधार पर छुआ। इस फर्क को समझना। बुद्ध ने अपने पैर तो जमीन पर रोके, बुद्ध ने यथार्थ को तो जरा भी नहीं भुलाया। यथार्थ में बुनियाद रखी, भवन उठा, मंदिर ऊंचा उठा, मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़े, लेकिन मंदिर के स्वर्ण कलश टिकते तो जमीन में छिपे हुए पत्थरों पर, भूमि के भीतर छिपे हुए बुनियाद के पत्थरों पर टिकते। बुद्ध ने एक मंदिर बनाया जिसमें बुनियाद भी है और शिखर भी। बहुत लोग हैं जिनको हम नास्तिक कहते, वो जमीन पर अटके रह जाते, वो ठूंठ की तरह, यथार्थ का ठूंठ। मार्क्सवादी हैं या चारवाकवादी हैं, वो यथार्थ का ठूंठ। वो जमीन में तो पैर गड़ा लेते, लेकिन उनके भीतर आकाश तक उठने की कोई अभीप्सा नहीं है, आकाश तक उठने की कोई क्षमता नहीं। और चूंकि वो सपने को काट डालते हैं बिल्कुल, और कह देते हैं आदर्श है ही नहीं जगत में, बस यही सब कुछ है, मिट्टी ही सब कुछ है, उनके जीवन में कमल नहीं फूलता, कमल नहीं उठता, कमल का उपाय ही नहीं रह जाता। जिसको इंकार कर दिया आग्रहपूर्वक, उसका जन्म नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ सिद्धांतवादी हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स, वायवी विचारक हैं, वो आकाश में ही पर मारते रहते हैं, वो कभी जमीन पर पैर नहीं रोकते, वो आदर्श में जीते, यथार्थ से उनका कभी कोई मिलन ही नहीं होता। उनकी आंखों में आकाश कुसुम खिलते हैं, असली कुसुम नहीं। बुद्ध स्वप्नवादी नहीं, परम व्यवहारिक है, लेकिन चारवाक जैसे व्यवहारवादी भी नहीं। उनका व्यवहारवाद अपने भीतर परम आदर्श की संभावना छिपाए हुए, लेकिन वे कहते हैं शुरू तो करना होगा जमीन पर पैर टेकने से। जिसके पैर जमीन में जितनी मजबूती से टिके, वो उतनी ही आसानी से आकाश को छूने में समर्थ हो पाएगा। मगर यात्रा तो शुरू करनी पड़ेगी जमीन में पैर टेकने से।
इसलिए जब कोई बुद्ध के पास आता है और ईश्वर की बात पूछता है, वो कहते हैं व्यर्थ की बातें मत पूछो। अनेकों को तो लगा कि बुद्ध अनीश्वरवादी है, इसलिए ईश्वर के बाबत जवाब नहीं देते। ये बात सच नहीं। बुद्ध कहते हैं पहले जमीन तो गड़ा लो, पहले जमीन में तो पैर गड़ा लो, पहले ध्यान में तो उतरो, पहले अंतस चेतना में तो जड़ें फैला लो, पहले तुम जो हो उसको तो पहचान लो, फिर ये पीछे हो लेगा, ये अपने से हो लेगा। ये एक दिन अचानक हो जाता है। जब जमीन में वृक्ष की जड़ें खूब मजबूती से रुक जाती हैं तो वृक्ष अपने आप आकाश की तरफ उठने लगता है। एक दिन आकाश में उठे वृक्ष में फूल भी खिलते हैं, वसंत भी आता है, मगर वो अपने से होता है। असली बात जड़ की है। तो बुद्ध बहुत गहरे में यथार्थवादी हैं, लेकिन उनका यथार्थ आदर्श को समाहित किए हुए, वो आदर्श समन्वित है यथार्थ में। पांचवी बात, गौतम बुद्ध विधिवादी नहीं, मानवीय। एक तो विधिवादी होता जैसे मनु, सिद्धांत महत्वपूर्ण है, मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा लगता है मनु में जैसे मनुष्य सिद्धांत के लिए बना है। मनुष्य की आहुति चढ़ाई जा सकती सिद्धांत के लिए, लेकिन सिद्धांत में हेर बदल नहीं की जा सकती। बुद्ध अति मानवीय है, ह्यूमनिस्ट, मानववादी है। वे कहते हैं सिद्धांत का उपयोग है मनुष्य की सेवा में तत्पर हो जाना। सिद्धांत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सिद्धांत के लिए नहीं। इसलिए बुद्ध के वक्तव्यों में बड़े विरोधाभास है, क्योंकि बुद्ध एक एक व्यक्ति की मनुष्यता को इतना मूल्य देते, इतना चरम मूल्य देते कि अगर उन्हें लगता है इस आदमी को इस सिद्धांत से ठीक नहीं पड़ेगा तो वो सिद्धांत बदल देते।